Hello, very good afternoon to all of you. Today I am going to explain about the principal stresses and principal planes. So in my yesterday class I have described about the Mohr circle. So let us summarize the Mohr circle concept once again. For that I will take 5 minutes. So in my yesterday class I have explained about the Mohr circle. Suppose so this is the stress system. Suppose P2, here it is P1, it is P1 and shear stress Q, like this. It is like this, and this is the plane which is making an angle of theta with this plane. So I have to find out the normal stresses and tangential stresses. So for that I have explained the analytical methods as well as Mohr circle yesterday. So now how to draw a Mohr circle for this. So for that, draw two axes. This is my x axis and this is y axis. On the x axis I will plot the tensile stresses, normal stresses. So it may be tensile stresses, it may be compressive stresses. So tensile stresses I will plot in this direction and will take positive. Compressive on the other hand on the negative side. And this vertical y-axis plane will be used for shear stresses. So if it is for Q, अगर ये negative है, I will plot it on the upward, and downward है तो positive. This is for shear stresses. Okay, so this is my origin. Now first of all, this P1 is acting on this plane. So इस टेंसाइल स्ट्रेस P1 को मैं कैसे प्लॉट करूंगा? आई विल मेक ए पॉइंट ए जहां पर ये P1 है विच इज टेंसाइल इन नेचर. सो ये मैं यहां से लेके इस O से P1 डिस्टेंस पे मैं मार्क करूंगा और वहां से इसके ऊपर जो शेयर स्ट्रेस लगी है, क्योंकि ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा और यहां से नीचे चला जाऊंगा बाई क्यू डिस्टेंस. वहां पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, जो पॉइंट इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो P1 एंड Q को बताएंगे. ये एब्सिसा है P1 है और ये इसका y एक्सिस है. नाउ ये जो नॉर्मल स्ट्रेस अदर प्लेन P2 पे है, ये भी टेंसाइल है. सो ये भी ओरिजिन के इस साइड में आएगी. यहां मैं ओरिजिन से एक पॉइंट लूंगा जो कि P2 डिस्टेंस पे है, और यहां पर जो स्ट्रेस लगी हुई है Q, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है. सो हम इसको नेगेटिव लेंगे, तो यहां से Q ऊपर चले जाएंगे और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा P2 एंड Q, इस पॉइंट का.
यहां से लेके यहां तक मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूंगा। ये जहां पर भी काटेगा वो मेरा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। यहां पर मैं अगर इस पॉइंट को सेंटर मान के और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करूं मैं, तो ये मेरा एक मोर सर्कल बन जाएगा। इसको हम मोर सर्कल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है पी, ये पोजीशन जो पी है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड क्यू शेयर स्ट्रेसिस है, वो इस प्लेन के ऊपर है। दिस प्लेन मीन्स दिस प्लेन। सो इस प्लेन के ऊपर जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 है इस प्लेन पे, क्योंकि यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थीटा वेरी कर रहा है, बट ऑन दिस प्लेन थीटा इज वेरी। और इस प्लेन पे जो ये स्ट्रेसिस लगी हुई है टेंसाइल और ये क्यू जो लगा हुआ है, इस प्लेन ऐसे प्लेन पे लगा हुआ जहां पर थीटा इज इक्वल टू 0। तो मेरा ये जो प्लेन रहेगा, दिस प्लेन, सपोज दिस जी है, ये थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये सी जी जो है ये इस प्लेन को बताएगा, मीन्स दिस प्लेन को बताएगा जहां थीटा इज इक्वल टू 0 है। और इसके नॉर्मल जो स्ट्रेसिस लगी हुई है P1 और शेयर स्ट्रेसिस Q है उसको बता रहा है। नाउ ये जो प्लेन है यहां पर ये थीटा वेरी करके जब ये थीटा 90 डिग्री का बन जाएगा तो ये प्लेन बताएगा। तो ये जो मेरा प्लेन है, सपोज ये, इसको मैं F मान लेता हूं कुछ भी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये इस प्लेन को बता रहा है। इस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेसिस P2 और Q लगी हुई है वो इस प्लेन पे लगा हुआ है जहां थीटा इज इक्वल टू 90 है। तो ये जो है ये प्लेन, दिस प्लेन इस प्लेन को बता रहा है जहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अब मुझे जिस प्लेन पे स्ट्रेसिस निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल एंड टेंसाइल स्ट्रेसिस ऑन दिस प्लेन। तो वो प्लेन इस प्लेन के साथ थीटा बना रहा है और इस प्लेन को ये लाइन डिनोट कर रही है। सो इसके ऊपर जो स्ट्रेसिस हमें निकालनी है जिस भी प्लेन पे, उसका जो थीटा है उसका ट्वाइस यहां से आप एंगल बनाइए। अगर ये थीटा है तो ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा। और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, वो जिस भी पॉइंट पे इस सर्कल को काटेगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ये दिस कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस बताएगा उस प्लेन पे जो ये लगी हुई है। और ये वर्टिकल ये वाला जो है ये PT को बताएगा जो कि टेंसाइल स्ट्रेसिस लगी हुई है। सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल टूल, मोर सर्कल। ये जो कि एनालिटिकली हमने निकाला है उसी स्ट्रेस को बहुत आसानी से निकाल देगा। सो फर्स्ट इस प्लेन को थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ के मैंने पॉइंट लिया P1 और Q लगाया। देन इस प्लेन पे यहाँ से एक लाइन किया Q और दोनों को मिला, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस प्लेन को क्योंकि ये लाइन ड्रॉ डिनोट कर रही है, इस प्लेन को ये लाइन डिनोट कर रही है CF, जो कि थीटा 90 डिग्री है। अब मुझे जिस भी प्लेन पे स्ट्रेस निकालनी है वो प्लेन अगर इस प्लेन के साथ थीटा बना रही है, इस प्लेन को ये लाइन डिनोट कर रही है और इस थीटा का ट्वाइस लेंगे, इसका 2 टाइम्स हम लेंगे यहाँ से, वो जिस भी लाइन पे काटेगी उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब सीसा कोऑर्डिनेट, अब सीसा उसकी नॉर्मल स्ट्रेसिस Pn को बताएगा और ये वर्टिकल वाला ये वाला कोऑर्डिनेट ये जो है ये PT
उसकी टेंसाइल टेंसिल स्ट्रेस बताएगा। एंड हम इसको निकाल भी चुके थे, कल हमने एक्सप्लेन भी किया था उसको। अगेन फार्मूला इज नॉर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला दैट वाज P1 प्लस P2, ये जो है ये डिस्टेंस, दिस इज P2, दिस इज P1, सो दिस विल बी P1 प्लस P2 बाई 2, और ये P1 है ये P2 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा P1 माइनस P2 बाई 2, दिस इज P1 P2, और ये उनका हाफ हाफ हो जाएगा, सो दिस इज P1 माइनस P2 बाई 2, दिस इज Q। सो जैसा फार्मूला पीटी निकालने के लिए हम इसको देखेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, इसको माइनस पुट करेंगे, दिस P1 माइनस P2, कोस की जगह साइन आएगा, प्लस की जगह माइनस, एंड साइन लीजिए कोस, ये पीटी बताएगा। इसका डेरिवेशन, डिटेल डेरिवेशन आई हैव एक्सप्लेन इन माय यस्टरडे क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हेयर। सो दिस इज ए समरी ऑफ द मोर सर्कल, कि मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। नाउ आई विल मूव टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। So in today's class, I will explain about the principal stresses and principal planes. So principal planes and principal stresses क्या होती हैं? So principal planes होता क्या है कि जब भी एलिमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कोई एलिमेंट पे जब हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं, एंड उसको जैसे जैसे थीटा रोटेट करता है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन आते हैं, उस पर डिफरेंट डिफरेंट आपका वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल एंड टेंशन स्ट्रेसेस आएंगी। जब मुझे सेक्शन का डिज़ाइन करना है फॉर डिज़ाइन पर्पस, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल प्लेन्स, कि मेरा फेलियर होने के चांसेस कहाँ पर हैं।
उन प्लेन्स पे जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस आती हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आती हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस जहाँ पर आती हैं उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो सकती है एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो सकती है। और जहाँ पर जिन प्लेन्स के ऊपर, जिन प्लेन्स के जिस थीटा के रोटेट होने के बाद जिस प्लेन पे ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगी मेजर एंड माइनर, उनको हम कोरस्पॉन्डिंगली मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जहाँ पर भी हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगी वहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस होती हैं वो नहीं आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस वेरीज विद द एंगल थीटा। हमने अभी तक देखा था कि जैसे जैसे थीटा ये रोटेट करता है, आपका जो स्ट्रेसेस हैं मोर सर्कल में भी हमने उसको देखा था कि वो चेंज होती रहती हैं। जैसे मोर सर्कल में हमने ड्रॉ किया था कि ये जैसे जैसे थीटा हमारा वेरी करता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा तो उसके कंपोनेंट जो है वो वेरी करेंगे। ये नॉर्मल और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस भी अलग अलग चेंज होंगी। तो नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस वेरीज विद द एंगल थीटा, जैसे जैसे ये रोटेट करता है, एंड is continuous as the stress element is rotated. The largest positive and negative value of stresses are required for design purposes. These stresses are known as principal stresses, and the plane on which these stresses are acting, we call it as a principal plane. We observe that for these planes, shear stresses are 0. So hence, principal planes are those flown through a point in a metal under stress is that plane. The stress across which is wholly normal and no shear stress exists along the plane. The normal stresses across this plane is known as a principal stresses. जहाँ principal stresses आएंगी वहाँ पर shear stresses 0 हो सकती है, 0 होगी ही होगी। तो the plane carrying the maximum normal stress is called the major principal plane and the normal stress is called the major principal stress. The plane carrying the minimum normal stress is called the minor principal plane and the corresponding normal stress जो होगी उसको minor principal stress बोलेंगे। So this is my stress element. P1 is acting over here and P2 is acting. These are the corresponding shear stresses. इस एलिमेंट को मैंने अलग से सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बेस एलिमेंट हमने फोर्सेस को रिजोल्व किया अलोंग दिस डायरेक्शन, P1 के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। सो रिजल्टिंग फोर्सेस अलोंग P1 आर पैरेलल टू दिस BC, इस BC के पैरेलल मतलब horizontally. So what will happen? This is sigma. ये कोई थीटा P जो है वो प्रिंसिपल प्लेन को बताता है कि वो जो थीटा होता है, जिस थीटा की वजह से हमारा वो प्लेन आएगा जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे, उसको हम थीटा P से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस इज थीटा P, और जहां थीटा P आएगा उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को सिग्मा। सो इसको हमने सिग्मा से डिनोट किया। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व किया, देन कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्मा इनटू दिस सरफेस एरिया AB इनटू 1 एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी cos थीटा P इज इक्वल टू force acting here, this will be Pn, this sigma into AB into 1, this one, and on this side this P1 into AC into 1 component is this
अनदर इज दिस वन, इसका कंपोनेंट आएगा Q इंटू बी सी इंटू 1. नाउ अब इसको ए बी को यहां लेके जाएंगे एंड वी विल डिवाइड दिस साइड विद ए बी. आई विल गेट दिस वन. देन this AC upon AB, AC upon AB is equal to cos of theta p, and BC upon AB is equal to sin theta p. This अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा इस साइड में, so I will get sigma cos theta p माइनस P1 cos theta p. इसको इस साइड में ले आया एंड मैंने cos theta p को कॉमन ले लिया, सिग्मा माइनस P1 cos theta p इज इक्वल टू Q sin theta, एंड सिग्मा माइनस P1 निकालेंगे तो ये cos को इधर लेके जाएंगे तो Q टेंजेंट थीटा हो जाएगा. ये दिस वन Q टेंजेंट थीटा p. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. अनदर, इसको अगर मैं वर्टिकली रिजोल्व करता हूं देन इट विल बी सिग्मा इंटू ए बी इंटू 1 इंटू साइन ऑफ दिस कंपोनेंट एंड this P2 into BC into 1 then Q into AC into 1. this will act, इसका कंपोनेंट नीचे ऐड करेगा, P2 का भी ऐड कर नीचे का, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा. सो साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो AB को मैं यहां लेके आया तो AC अपॉन AB एंड BC अपॉन AB आ जाएगा. देन सिग्मा साइन थीटा P इज इक्वल टू दिस AC अपॉन AB इज कॉस थीटा P एंड दिस इज साइन थीटा P. सो अब मैंने इसको Q को मैं जब P को इधर लेके आऊंगा देन सिग्मा माइनस P2 सिग्मा माइनस P2 साइन थीटा P इज इक्वल टू Q कोस थीटा P. साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये कोट हो जाएगा. अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करता हूं तो आई विल गेट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू Q कोट थीटा P माइनस टेंजेंट थीटा P, एंड दिस विल बी कोट थीटा P माइनस टेंजेंट थीटा P will be equal to tangent 2 theta P 1 upon tangent 2 theta P, because tangent 2 theta P means tangent theta P plus theta P. so ये हो जाएगा tangent theta P plus tangent theta P upon 1 minus tangent theta P tangent theta P. तो नीचे हो जाएगा ये, इसको अगर हम 1 अपॉन कोट करते हैं तो कोट थीटा P माइनस टेंजेंट थीटा P नीचे आएगा डिवाइडेड बाय कोट थीटा P, और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें हम इसको हम बोल सकते हैं 2 टेंजेंट थीटा P. सो ये ऊपर जब चला जाएगा तो ये कोट थीटा P यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये हो जाएगा 2 अपॉन कोट थीटा P माइनस टेंजेंट थीटा P विच इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा P. मतलब दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन टेंजेंट 2 थीटा P विच इज दिस. तो ये मेरा फार्मूला आ गया, टेंजेंट 2 थीटा P इज इक्वल टू 2Q अपॉन P1 अपॉन P1 माइनस P2. So where theta P defines the position of the principal planes. ये जो थीटा P है ये एंगल है, ये थीटा P हमने निकाल लिया. So this theta P is equal to
इसकी पोजीशन जो निकाली, प्रिंसिपल प्लेन्स का कौन सा प्लेन होगा, किस एंगल पे होगा, वो प्लेन किस एंगल पे होगा, दैट विल बी थीटा पी, और उस थीटा पी की वैल्यू ये होगी, टेंजेंट टू थीटा पी इज इक्वल टू क्यू। तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है हमारा, ये किस एंगल पे, वो थीटा पी ये एंगल होगा जहां पर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसिस आएंगी, और वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसिस जीरो होती है। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा। नाउ अगेन, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाइड करता हूं, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाइड करता हूं, सो आई विल गेट दिस वन। इसको सोल्व करने से सिग्मा स्क्वायर माइनस P1 सिग्मा माइनस P2 सिग्मा प्लस P1 P2 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस दिस सिग्मा कॉमन लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा की फॉर्म में। यहां से अगर मैं सिग्मा को निकालूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मेरा ये फार्मूला आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस दिस वन। सो दिस इज माई सिग्मा। जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी वो ये होगी। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक प्लस जिसमें हम प्लस लेंगे, एक में माइनस लेंगे। आई विल गेट दिस सिग्मा 1 इज इक्वल टू, दिस इज माई सिग्मा 1, उसमें हम प्लस लेंगे यहाँ पर, सिग्मा 2 में हम माइनस लेंगे। सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस दिस वन एंड दिस इज माइनस। इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं और इसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। सो दिस इज माय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दूसरा ये है कि एज टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो वहां पर एक्ट ही नहीं करती है जहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आती है उस प्लेन पे। सो उस केस में पीटी की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो पीटी क्या होता है हमारा फार्मूला, पीटी का फार्मूला ये होता है माइनस दिस फार्मूला होता है। इसको जब हम 0 करेंगे तो ये मिल जाएगा, टेंजेंट टू थीटा पी इज इक्वल टू दिस वन। तो इससे भी ये हमारा प्रूव हो गया है कि जो हमने थीटा पी की वैल्यू पहले निकाली थी वही वैल्यू यहां पर है। इट मीन्स हमारा अजम्पशन या जो हम लेके चले वो सही है कि जहां प्रिंसिपल प्लेन आएगी वहां स्ट्रेसिस 0 आएगी। ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे यूनिएक्सल स्ट्रेस है, ओनली वन प्लेन पे, एक प्लेन पे P1 लगा है, इस प्लेन पे कोई स्ट्रेस नहीं लगा हुआ, एंड नो shear stress is acting on this, सिंपल यूनिएक्सल स्ट्रेस है। सो इन दैट केस ये बायएक्सल स्ट्रेस सिस्टम है, इसमें P1 यहां लगा, यहाँ P2 यहां लगा। सो अगर इसमें कोई हमें बोलता है कि इसमें प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, तो खाली एक ही प्रिंसिपल प्लेन आएगा इसमें, दिस वन। और यहां पर अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो यहां थीटा क्या है, थीटा पी इज इक्वल टू 0 हेयर। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे तभी तो थीटा आएगा, तो इस पे इटसेल्फ यहां पर थीटा पी 0 है, प्रिंसिपल प्लेन यही है। और दूसरा इसमें प्लेन पे आएगा नहीं, एंड shear stress is 0। इन दैट केस हमारा दो प्लेन है, इस प्लेन पे यहां पर थीटा पी इज इक्वल टू 0, इस प्लेन पे तो वन मेजर प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी इज इक्वल टू 0। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल प्लेन है वो ये है जहां पर shear stress 0 है। तो ये यहाँ पर जो मेरा थीटा पी आएगा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा यहाँ आएगा तो थीटा पी 90 हो जाएगा। तो ये दो प्लेन है मेरा, एक प्लेन पे 90 है ये है, और एक थीटा पी 90 है जहाँ पर
मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे. सो the principal planes for such stresses are the x and y planes themselves. So 2 theta p is equal to 0, theta p is equal to 0 and two values of theta p. बाईएक्सल के केस में, ये जो बाईएक्सल है इस केस में थीटा पी 0 और 90 आएगा, एंड इस केस में 0 आएगा यूनि एक्सल के केस में. फॉर एन एलिमेंट इन प्योर शेयर, समटाइम्स क्या होता है कि हमारा ये एलिमेंट है जिसमें खाली शेयर स्ट्रेसेस लगी हुई हैं, क्यू, यहाँ क्यू लगी है, यहाँ पर भी क्यू लगी है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लगी हैं. अगर इसका हमें इसकी वजह से फॉर दैट एलिमेंट अगर हमें मेजर प्रिंसिपल प्लेन थीटा पी की पोजीशन हमें निकालनी है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन मालूम करना है, तो फॉर दैट क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा थीटा पी निकालने का फार्मूला ये है टेंजेंट टू थीटा पी इज इक्वल टू 2q अपॉन p1 माइनस p2. दिस इज माय फार्मूला. बट इन दिस केस q इज देयर बट नो p1 p2 इज देयर. सो इसकी वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा. इनफाइनाइट का मतलब ये है कि टेंजेंट 90 डिग्री. सो टेंजेंट टू थीटा पी इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, मतलब टू थीटा पी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स थीटा पी इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंड अनदर एंगल विल बी, इसमें 90 ऐड कर देंगे, सो 135 डिग्री आएगा. सो इस केस में जो थीटा पी आएगा वो 45 डिग्री यहां पर उस पे एक प्रिंसिपल प्लेन आएगा. अगर हम इसको रोटेट कर देंगे इस एक्सिस को 45 डिग्री, ये थीटा पी 45 है, तो यहां पर मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन आएगा एंड उसकी वैल्यू क्यू आएगी. ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर ये इस तरह का केस है सिंपल शेयर में, तो वो इन दैट केस ये इस तरह का बिहेवियर रहेगा. इस प्लेन पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी एंड यहां पर इस डायगोनल पे इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी और उनकी वैल्यू इसके इक्वल ही होती है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी. सो ये थीटा पी इज इक्वल टू जो 45 डिग्री है, यहां पर जो स्ट्रेस आएगी ये टेंसाइल आएगी. और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि इसको जब हम 90 डिग्री रूट इसको प्लस करेंगे फर्दर, तो ये प्लेन आ जाएगा जहां पर सिग्मा 2 आएगा, उसकी वैल्यू भी क्यू के इक्वल रहेगी, बट दैट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर. सो ये हमारा एलिमेंट इन प्योर शेयर आ गया. सो इन दैट केस थीटा पी विल बी 45 degree and 135 degree. For positive values of q, we get sigma 1 is equal to q and sigma 2 is equal to minus q. पॉजिटिव का मतलब ये है कि एलिमेंट हमारा इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. दिस इज माय पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव फेस में नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव फेस नेगेटिव, मतलब दीज आर माय पॉजिटिव शेयर स्ट्रेसेस. तो अगर इस तरह का केसेस है, ये ऐसे खींचेगा इसको, तो यहाँ पर जस्ट लाइक एक क्रैक टाइप आ जाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगी इस पे, और इसको जब हम ऐसे देखेंगे तो ये कंप्रेस करेगा इस तरह से इसको, ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएगी, इसकी वैल्यू भी क्यू के इक्वल होती है. अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, जो वो विद मोर सर्कल हमने उसको विद एनालिटिकल तरीके से हमने बताया है. बट
Now I am going to explain it through Mohr circle, and which is very important and simple one. ये बहुत ही सिंपल है. Mohr circle is a very simple tool, very easy to understand, and it saves our lot of times analytic calculations. So Mohr circle जो हमने कल ड्रॉ किया था, ये हमारा स्ट्रेस सिस्टम है P1 Q, और इस तरह से हमने इसको बनाया था कि ये P1 के लिए हमने यहाँ से एक P1 डिस्टेंस पे लिया, ये पॉइंट A पे जहाँ पर Q लगा हम नीचे गए, उसमें ये पॉइंट आ गया. दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसके लिए हम P2 यहाँ ओरिजिन से P2 पे गए. ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर नेगेटिव शेयर है, इधर पॉजिटिव शेयर है. तो यहाँ पर ये P2 और उसके ऊपर Q, ये दो पॉइंट मिल गए, इनको हमने मिला दिया, सेंटर मिल गया. तो हमने इसको, ये डाया मिल गया, इसका ये सर्कल ड्रॉ कर दिया. सो इन दैट केस ये जो प्लेन है जहाँ पर ये P1 फोर्स लगा हुआ है, इस प्लेन पे थीटा 0 है. तो इस प्लेन को जहाँ पर P1 और Q लगे हुए हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 0 है. ये प्लेन CG इस प्लेन को बताता है. देन ये CF जो पॉइंट है, ये इस प्लेन को बताता है, जहाँ पर मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है जब ये रोटेट करके. सो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये पॉइंट यहाँ की स्ट्रेसेस को बताएगा. एंड उसमें हमने ये देखा था कि हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमें स्ट्रेस निकालनी है उस थीटा का, यहाँ इस प्लेन से जिस भी प्लेन पे हमें स्ट्रेसेस निकालनी होती है, वो थीटा अगर है तो उसका ट्वाइस हम यहाँ एंगल लेते हैं, और ये पॉइंट जहाँ पर काटेगा उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेसेस बताते हैं. बट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के केस में क्या होता है कि वहां शेयर स्ट्रेस 0 होती है. सो इस सर्कल में अगर हम देखेंगे तो एक तो ये पॉइंट है जहां पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस कुछ नहीं है. मैं जब CG इस प्लेन से रोटेट करूंगा तो यहां पर कंपोनेंट लूंगा हॉरिजॉन्टल, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा, यहां से ये कोऑर्डिनेट आएगा, यहां से ये कोऑर्डिनेट आएगा. यहां आने के बाद अगर मैं यहाँ भी लेता हूँ तो भी ये इसका कंपोनेंट आएगा, ये पॉइंट लेता हूँ तो इसका कंपोनेंट आएगा. सो ओनली जब ये इस पॉइंट पे जाएगा ये रोटेट होके, तो यहाँ पर मेरा क्यू नहीं आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस 0 हो जाएगी. तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है. ये जो प्रिंसिपल प्लेन आएगा थीटा P, उस प्लेन को ये प्लेन डिनोट कर रहा है, जहां पर मेरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगी, जिसको मैं सिग्मा 1 से डिनोट करता हूं. क्योंकि यहां पर मेरा कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं है, अगर इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो ये सिग्मा 1 इंटू एंड 0 आएगा. कोई शेयर स्ट्रेसेस नहीं है, क्योंकि शेयर स्ट्रेसेस इस ओरिजिन के ऊपर जब जाते हैं या नीचे जाते तब इसका कोऑर्डिनेट में यहाँ पर शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज द लार्जेस्ट नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मल स्ट्रेस जो मेरी मैक्सिमम, इसको जैसे भी रोटेट करूंगा तो ये जो कंपोनेंट मेरा मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, जो Pn मेरा है, जो Pn है, मान लीजिए ये Pn है मेरा, तो ये Pn मेरा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये इसका आउटर मोस्ट सर्कल का पॉइंट आ जाएगा. सो दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड वी कॉल इट एज ए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जहां पर शेयर स्ट्रेस 0 होती है. और इस C से इस H को जब मैं बुलाऊंगा, ये जो प्लेन आएगी लाइन, ये इस मेजर प्रिंसिपल प्लेन जिस पे ये हमारा सिग्मा 1 एक्ट करेगा, वो इस प्लेन को बताता है. दूसरा ये है कि इसके अलावा एक दूसरा और पॉइंट कहाँ है जहां पर हमारा शेयर स्ट्रेस का कंपोनेंट नहीं आएगा. सो वेयर नो कंपोनेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज देयर. सो if I took many points on this circle, so we will find a number of points where shear stress components will be there. But जब हम यहाँ आके यहाँ आ जाएंगे इस पॉइंट पे, so again this point shear stress मेरी 0 हो जाएगी.
सो और यहां पर जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस होगी दैट विल बी, जो मैं कैलकुलेट करता हूं फ्रॉम ओरिजिन, वो सबसे कम इसी पॉइंट पे हो सकती है, बाकी पॉइंट पे इससे सब ज्यादा है। सो दिस द मिनिमम। सो इसको मैं सिग्मा 2 बोलूंगा, दैट इज माई माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2। वो जो सबसे ज्यादा है ये सिग्मा 1, इसको बोलूंगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे shear स्ट्रेस जीरो है। सो दिस इज माई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज माई माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जो लाइन होगी सी एफ, ये दूसरे जो है माइनर प्रिंसिपल प्लेन, जो कि ये वाला है जहां पर नो सॉरी, इसके अलावा जो दूसरा प्लेन हमारा आएगा, सपोज यहां पर ये है, जब मैं इसमें एक प्लेन बनाऊंगा तो उस प्लेन पे जो हमारी स्ट्रेसेस आएंगी, जो कि थीटा पी प्लस 90 डिग्री होगा, वो इस प्लेन की बताएगा। तो अनदर जो मेरा जो आएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन जो है वो ये है, दिस इज माय माइनर प्रिंसिपल प्लेन। एंड दिस प्लेन, ये प्लेन इसको इंडिकेट कर रहा है, ये प्लेन इसको इंडिकेट कर रहा है। सो रोटेशन के बाद ये पोजीशन हो जाएगी, दिस इज माय सिग्मा 1, दिस इज माय सिग्मा 2, दिस इज थीटा पी। दूसरा जो आएगा वो थीटा पी प्लस 90 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे तो आई विल गेट दिस वन। सो दिस इज माय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये प्लेन इसको डिनोट कर रहा है, ये प्लेन इसको डिनोट कर रहा है। So by definition, the principal plane is the plane on which shear stress is 0. So CH in that case, जो ये CH है, ये प्लेन ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन को बता रहा है, एंड पॉइंट डी कॉन्साइड हो जाएगा एच के साथ। ये जो मेरा पॉइंट डी कोई भी जो मैं लेता हूं, जहां पर मैं ये लेता 2 थीटा, ये पॉइंट डी घूम के जब आके इस जेड एच पे आ जाएगा, ये कॉन्साइड हो जाएगा। एंड एंगल 2 थीटा पी, जो ये मैं एंगल यहां से लेता था, दिस इज माई, क्योंकि प्लेन है, ये जो एंगल बनेगा दिस इज इक्वल टू बीटा, जो मैं बीटा लेता हूं इसको। सिमिलरली सी जे, दिस सी जे will represent the minor principal plane, and this point D dash coincide with J। ये मेरा D जो घूम के इस J पे आ जाएगा, coincide हो जाएगा रोटेट होके। एंड द एंगल 2 थीटा P is equal to बीटा प्लस 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा बीटा है, दिस इज माई बीटा। इसमें मैं अगर ये वाला एंगल जो ऐड कर दूंगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो मेरा ये बीटा प्लस 180 डिग्री आ जाएगा। सो बीटा प्लस 180 डिग्री इज दिस वन, जहां पर माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। सो थीटा पी विल बी 90 डिग्री प्लस बीटा बाई 2। सो हेयर अगर मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा 1 ये वैल्यू निकालनी है मुझे, सो दिस सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू, ये मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ओरिजिन से जब मैंने यहाँ से ओरिजिन से इसको यहाँ से यहाँ तक लिया, अगर इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा 1, सो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू, क्या होगा, दिस ओसी
प्लस सी एच। सो ओ सी प्लस सी एच, क्योंकि यहां से ओ सी इज इक्वल टू या सेंटर, सेंटर का जो हमने निकाला था दैट विल बी दी एवरेज ऑफ दिस। ये P1 P2 है, ये P1 है। सो ये हमारा P1 प्लस P2 बाई 2 है। OC from this to this is P1, this is P2, this is average of this. So P1 plus P2 by 2 plus this CH is the radius of the Mohr circle. ये इस रेडियस, ये जो रेडियस है इसका CH इज इक्वल टू, क्योंकि ये रेडियस है सो इस इज इक्वल टू CG। सो जितना CH है उतना ही CG आएगा। एंड दिस CG इज इक्वल टू, एज आई नो दिस माइनस दिस, ये जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज P1 माइनस P2 बाई 2 P2, और ये उसका हाफ है। सो दिस इज माइनस P1 माइनस P2 बाई 2, दिस वन CA, एंड दिस इज Q। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से इसका रेडियस आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, इसका रूट अगर मैं करूंगा ये रेडियस आ जाएगा, एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू दिस रेडियस। सो इसको मैं यहां पुट कर दूंगा P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इससे मेरा सिग्मा 1 मिल जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। नाउ अगर मुझे सिग्मा 2 निकालना है, सिग्मा 2 दिस वन, दिस इज माई सिग्मा 2, तो उसके लिए क्या करूंगा, सिमिलरली ये जो OC है मेरा, दिस OC माइनस ये वाला पोर्शन में इसमें से माइनस कर दूंगा, OC माइनस CJ, एंड वंस अगेन ये जो CJ है ये इसका रेडियस के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ये पूरा इसका रेडियस है। सो रेडियस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज रेडियस। सो वंस अगेन OC यहां पर जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 एंड माइनस दिस P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में डिफरेंस क्या है कि यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। सो इसका जनरल फार्मूला हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस माइनस P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में यहां प्लस लेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में यहां माइनस लेंगे। सो दिस इज माय फार्मूला। सो this is sigma 1 and this is sigma 2 plus and this is minus, and tangent beta, what is tangent beta? Tangent beta so this my angle is beta, this angle is beta, and in this case ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इसके साथ जो एंगल बनाएगा यहां से दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। सो इस केस में जो 2 थीटा p होगा दैट विल बी इक्वल टू बीटा। इट मीन्स कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा p, और उसकी वैल्यू होगी दिस साइड q डिवाइडेड बाय दिस साइड, ये साइड मेरी P1 माइनस P2 जो ये है उसका हाफ है। सो Q अपॉन P1 माइनस P2 बाई 2,
इस 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2q अपॉन p1 माइनस p2। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं एनालिटिकली। सो ये थीटा पी की पोजीशन मुझे बताएगा कि वो कौन सा एंगल है जहां पर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा। सो यहां से हम थीटा पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा पी की वैल्यू जो निकलेगी उससे मेरे आई विल गेट दिस वन। एंड अगेन ऑन वन अनदर प्लेन जहां पर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरी आ रही है, उसका लोकेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि वो ये है, ये मेरा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 2 थीटा पी में अगर मैं 180 ऐड करूंगा, दिस इज 2 था 180 ऐड करूँ मैं, अनदर जो है ये एंगल मुझे मिल जाएगा। सो बट दिस इज हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये उसका ट्वाइस है, तो मेरा थीटा पी टू आएगा, दैट विल बी थीटा पी टू विच इज बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। सो थीटा पी प्लस 90। तो ये मेरा जो पोजीशन है यहां पर थीटा पी प्लस 90, ये एंगल थीटा पी है, इसमें 90 ऐड करूंगा तो ये आई विल गेट दिस वन। यहां थीटा 0 है एंड यहां थीटा 90 है। So this is my, with this I can find out the location of the theta p, principal plane का location I can find out with this. Now maximum shear stress, maximum shear stress is equal to tangential stress which is equal to this one. टेंजेंशियल स्ट्रेस का फार्मूला जो हमने पहले डिराइव किया था एनालिटिकली वो ये था माइनस पी वन माइनस पी टू साइन 2 थीटा माइनस क्यू कोस थीटा। इसको जब बाहर निकालेंगे दिस, सो फॉर P2 टू बी मैक्सिमम द डेरिवेटिव ऑफ P2 शुड बी इक्वल टू 0, मींस इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये दैट शुड बी इक्वल टू 0। उसको जब हम ये करेंगे तो उससे जो मेरी वैल्यू निकलेगी टेंजेंट 2 थीटा, मतलब इसको हम शेयर स्ट्रेसिस जहां पर होगी आई कैन डिनोट इट बाय एज टेंजेंट 2 थीटा पी इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2 अपॉन 2q। इट गिव्स वैल्यूज ऑफ थीटा एस, थीटा एस जहां पर शेयर स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा बिटवीन 0 and 90 degree, and another value of theta is between 90 degree and 180, both value differencing by 90 degree. This means that maximum and minimum value of the PT occurs on perpendicular planes, differ only in sign. अगर हम इस फार्मूले को देखें, so what is this? Tangent 2 theta s, theta s हमारा मोर सर्कल में उस लोकेशन को बताएगा जहां पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। सो इन दैट केस जो टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कहां है, इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है एक इस पॉइंट पे है। तो यहां से अगर मैं यहां पर पीटी मैक्सिमम है, टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हमारा, इसका लोकेशन में अगर मालूम करूंगा तो ये एंगल 2 थीटा एस जहां पर हमारा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अनदर क्या होगा, जब ये यहां आएगा इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर देंगे, 2 थीटा एस प्लस 180 डिग्री ऐड करेंगे तो आई विल गेट अनदर पॉइंट जहां पर ये पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस आएगा मैक्सिमम है, ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। सो दिस इज बेसिकली रिवर्स ऑफ टेंजेंट 2 थीटा पी, क्योंकि टेंजेंट 2 थीटा पी जो है वो हमने निकाला था, उसकी वैल्यू होती है 2q अपॉन p1 माइनस p2। सो दिस इज बेसिकली रिवर्स ऑफ दैट। सो मीन्स this tangent 2 theta s is equal to cot of 2 theta p, and cot of 2 theta p is equal to tangent 90 degree plus minus 2 theta p. So tangent and tangent
तो 2 थीटा एस इज इक्वल टू थीटा पी प्लस माइनस 90 डिग्री। सो थीटा एस इज इक्वल टू थीटा पी प्लस माइनस 45 डिग्री। इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है कि जो थीटा एस है जहां पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, वो थीटा पी में 45 डिग्री ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। इट मीन्स planes of maximum shear stress occur at 45 degree to the angle of principal plane। ये थीटा पी हमारा प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन को बताता है। अगर इफ आई एड 45 डिग्री टू दैट, आई विल गेट द लोकेशन वेयर shear stress विल बी मैक्सिमम। सो दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो जिस थीटा पे प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, अगर मैं 45 डिग्री फर्दर रोटेट कर दूंगा इन बोथ डायरेक्शन, आई विल गेट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लोकेशन। ये थीटा एस मिल जाएगा मुझे। सपोज ये मेरा शेयर स्ट्रेस सिस्टम है P1 P2 अगेन। सो ये मोर सर्कल आई हैव ड्रॉन इट। दिस इज द लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनस प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, माइनर प्रिंसिपल सिग्मा 2। सो ये थीटा जब रोटेट होगा यहाँ 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 पर, इट विल कैप्चर डिफरेंट पोजिशन। सो हियर when my this point comes to this point, I will find the location of maximum shear stresses। यहाँ पर मेरा जो ये कंपोनेंट है PT टेंसाइल स्ट्रेसेस का, मैक्सिमम हो जाएगा इस लोकेशन पे। सो ये जो एंगल बताएगा दैट इज 2 थीटा एस, बिकॉज इट इज ट्वाइस ऑफ दिस। सो दिस इज माई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन है, ये CD उसकी लोकेशन को बता रहा है। ये 2 थीटा एस हो जाएगा यहाँ पर। और 2 थीटा एस क्या है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 2 थीटा एस इज इक्वल टू दिस एंगल इज बीटा, और आई कैन से 2 थीटा पी। ये एंगल 2 थीटा पी है। 2 थीटा पी में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूंगा विच इज 90 डिग्री, सो आई विल गेट दिस 2 थीटा एस। सो थीटा एस इज इक्वल टू थीटा पी प्लस 45 डिग्री। अनदर जब हम इसको यहाँ करके यहाँ से रोटेट करके यहाँ आ जाएंगे तो ये अनदर कंपोनेंट मिलेगा जहाँ PT मैक्स होगा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। मीन्स ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये 270 डिग्री है, और ये एंगल मेरा 2 थीटा पी है। सो थीटा पी में अगर मैं 270 डिग्री ये यहाँ से लेके यहाँ वाला एंगल ऐड करूंगा, सो आई विल फाइंड अनदर लोकेशन जहां पर मेरा थीटा S1 ये S2 ये लोकेशन मिल जाएगा मुझे। दिस एंगल इज 2 थीटा एस। सो 2 थीटा एस इज इक्वल टू 2 थीटा पी दिस एंगल प्लस 270। सो थीटा S2 इज इक्वल टू थीटा पी प्लस 135 डिग्री। मतलब ये हुआ कि इसी में फर्दर 90 डिग्री अगर हम फर्दर जाएंगे तो ये स्ट्रेस, ये पॉइंट मिल जाएगा जहां हमारा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। So as I calculated, so my PT max is equal to R. R is the radius of the Mohr circle, and it is equal to P1 minus P2 by 2 Q square plus Q square। ये जो मेरा PT max है, this one, this is my PT max, and what is this? This is basically a radius of the circle। ये जो radius है, this is radius, this is radius, radius है। So PT max की जो वैल्यू है बेसिकली दिस इज द इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है। दिस आल्सो इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल is equal to PT max is equal to R, and it is equal to
this one, and this one is equal to, this is P1 minus P2 by 2, this is P1, this is P2, P2 minus P2 का डिफरेंस उसका हाफ, एंड ये Q है. सो P1 बाई P2 which is this, इसका स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर and root of this will be equal to this r radius, and this r is equal to pt max. मतलब जो pt max आएगा that is equal to r and equal to p1 minus p2 square plus q square. This it means numerically it is equal to this one, and this is also equal to sigma 1 minus sigma 2 numerically. If I looked in this diagram, this ये जो सर्कल का आउटर मोस्ट पॉइंट है, दिस इज सिग्मा 1 एंड ये जो पॉइंट है दिस इज सिग्मा 2. सो ये जो सर्कल के दो पॉइंट है, सो सिग्मा 1 इज दिस वन माइनस सिग्मा 2. अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा सिग्मा 1 में से माइनस 2, आई विल गेट द डाया ऑफ दिस सर्कल, और उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, हाफ करूंगा उसका, तो उसको सर्कल के इक्वल हो जाएगा, उसका रेडियस के इक्वल हो जाएगा, एंड रेडियस इज इक्वल टू पीटी मैक्स. तो मैं रेडियस को सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 की फॉर्म में भी बोल सकता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस एंड इट इज इक्वल टू पीटी मैक्स. टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस. सो इट मीन्स इट इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू डिफरेंस of the major principal minor principal stress and divided by 2. So maximum shear stress is equal to 1/2 of the difference of principal stresses. It should be noted that normal stresses also act on the plane of maximum shear stresses. जहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आएंगे जिस प्लेन पे, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस भी आएंगी, लेकिन जहां पर हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आती है वहां पर शेयर स्ट्रेसेस 0 होती है, लेकिन जहां मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस होती है, एंड in that case normal stresses will also exist there. So here this is the point of maximum shear stresses, and another is this one. So here pt is maximum, this is negative, this is positive. So here normal stresses are existing, and the value of this is equal to this one. This is the horizontal component of this. D component, one component is will be this one, another is pt max. So इस पे normal stresses will also be there, and the value of that will be equal to this one, and which is equal to this one. This distance is basically the average of this one. This is P1, this is P2. So इन दोनों का जो एवरेज होगा P1 प्लस P2 बाई 2 जो है, that will be the value of the normal stresses, जहां पर शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी. It means normal stresses will also act on the plane of maximum shear stress, and the value is equal to the average of this one. And location, as I have discussed, 2 theta is equal to beta plus 90, and this is beta by 2 plus 45 degree. Another location will be 270. I will add the in beta. So this is my PT max positive, this is negative. This is PT max negative since it is on the upward side, and this is PT max on the downward side of the origin. This.
So let us take a numerical. At a point, this is a stress element. At a point in a elastic material under strain, there are normal stresses of 60 Newton per mm square. यहाँ एक्ट कर रहा है इसमें, and 40 Newton mm square is acting here. Both are tensile in nature at right angle to each other with a positive shear stress of 20 Newton per mm square. So find number one principal stresses. क्या आएगा? सिग्मा 1, सिग्मा 2 and position of principal plane थीटा p निकालना है मुझे, and maximum shear stresses pt max क्या आएगा and उसका लोकेशन क्या आएगा, थीटा s. So these are the four things which I have to find out in this question. So for the further proceeding, there are two ways by which I can solve this numerical. One is by graphical representation, that is more circle. Another is analytical way. So analytical solution is this one. This is my formula of principal stress. P1 plus P2 by 2 plus minus P1 minus P2 by square plus Q square. As I explained, this is P1 minus P2 by 2 plus minus, here it is plus, here it is minus, and equal to the radius, which is equal to this one. So this is my formula for principal stress. I will put the value of P1 and P2 and Q here. So I will get this. So अगर इसको प्लस लेंगे तो it will be 72 plus 36 point sigma 2 is equal to 27 plus 27.64 Newton per mm square. So sigma 1 is equal to this measure principal stress. This is my measure principal stress sigma 1, and this is my minor principal stress. And since both are positive, so इसका मतलब ये दोनों टेंसाइल हैं. And the location of tangent 2 theta p is equal to प्रिंसिपल प्लेन का जो लोकेशन निकालना है उसका जो फार्मूला हमने निकाला था, this one, this is 2 theta p, which is equal to tangent of q divided by this p1 minus p2 by 2. So this is my formula for finding the location of the principal plane. The tangent 2 theta p is equal to 2q upon p1 minus p2. So by putting the value correspondingly, I will get 2. So theta p, 2 theta p will be tan inverse 2, and theta p will be equal to 31 degree 43 minute. So theta p1 जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन का जो लोकेशन आएगा दैट विल बी, उसमें जब मैं 90 डिग्री ऐड करूंगा तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन जो है उसका ये लोकेशन बता देगा. So principal stresses and the position of the principal planes and the maximum shear stress and its plane.
ये हमें निकालना है। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस फार्मूला, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला क्या था? पीटी मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। दिस इज माई सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2। सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो ये डाया आएगा, इस डाया का जो हाफ करेंगे विच इज इक्वल टू P2 मैक्स, आई विल गेट PT max. So PT max will be equal to this one. PT max is equal to sigma 1 minus sigma 2 divided by 2. तो दोनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो PT max हमें मिल जाएगा। एंड PT max जब हमें मिल जाएगा, सो अनदर थिंग विच ही वांट्स टू नो कि sorry I have gone, I think so PT max will be equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 and location of the मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसका जो लोकेशन होता है वो थीटा P1 जो है उसमें 45 डिग्री हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज माय थीटा P, इसमें अगर 2 थीटा P प्लस दिस इज 90 इज इक्वल टू 2 थीटा S, सो थीटा S इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 थीटा P प्लस 90 बाई 2 45 डिग्री, ये हमारा फार्मूला है। सो थीटा P हमने निकाल लिया ऑलरेडी, थीटा P इज इक्वल टू 31 डिग्री 43 मिनट। अगर मैं इसमें 45 डिग्री ऐड करूंगा सो थीटा S मिल जाएगा मुझे। सो दिस इज माई थीटा S। सो इसमें PT मैक्स आ गया और उसका लोकेशन भी मुझे पता चल गया। तो दिस इज माई थीटा S1। Another numerical, in another numerical, at a point in an elastic material a drag sorry for the distance, this is the another numerical. At a point in an elastic material a direct tensile stresses of 70 Newton per mm square and direct compressive stress of 50 Newton mm square are applied on plane at right angle to each other. If the maximum principal stress is in the material is limited to 75 Newton per mm, find the shear stress that may be allowed in the planes. Also find the magnitude and direction of the maximum principal stresses and maximum shear stresses. ये सब चीजें हमें इसमें निकालनी है। सो इसमें डाटा क्या क्या दिया हमें, एक अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं सो आई कैन लाइक दिस, ऑन वन प्लेन 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर यहां पर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, एंड ए डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 50 न्यूटन, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है। इफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, जो सिग्मा 1 है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो बोल रहा है 75 न्यूटन पर एम स्क्वायर है,
फाइंड द शेयर स्ट्रेस दैट मे बी अलाउड ऑन द प्लेन्स। यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेसेज लगी है क्यू, सपोज ये क्यू है, ये हमें निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड आएगा, सॉरी दिस इज माइन मिनिमम, दिस इज मिनिमम। सिग्मा 1 इज गिवन, सिग्मा 2 हमें निकालना है, एंड उसका थीटा पी भी निकालना है, थीटा P2, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस PT मैक्स, ये भी हमें निकालना है। फॉर दैट इट इज वेरी सिंपल, मैं इसके लिए मोर सर्कल ड्रा करूंगा। सो दिस इज माय मोर सर्कल। इसमें मैंने so this is my x-axis, y-axis, this is y-axis। यहां से P1 इज इक्वल टू 70 है, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया जो 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसको फ्रेश ड्रॉ करता हूं तो आई कैन ड्रॉ इट। सो यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगा, ये P1 है मेरा, एंड P1 हेयर इज इक्वल टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो दिस इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहां पर जो शेयर स्ट्रेस है वो Q है। एक दूसरा पॉइंट है जो प्लेन है, वहां पर जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज 50, एंड ये कंप्रेसिव है। सो दिस इज कंप्रेसिव। मान लीजिए ये 50 न्यूटन mm स्क्वायर मेरा यहां आ रहा है, दिस इज 50, सो दिस इज P2। कंप्रेशन है तो इस साइड में प्लॉट करेंगे, एंड Q विल बी ये Q होगा यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला दूंगा तो ये मेरा सेंटर आ जाएगा, और मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं इससे। सो दिस विल बी माय सर्कल, नॉट इन एग्जैक्ट शेप। सो bigger, slightly bigger, suppose this is O, ये पॉइंट मैंने लिया यहां से, दिस इज P1, दिस इज इक्वल टू 70, and this is my Q, ये 50, this is P2, this is Q, इसको इससे मिला, एंड ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो ये बोल रहा है ये 75 है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसने दिया है। एंड
ये सब चीज़ें हमें सिग्मा 2 निकालना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा पी, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। सो फॉर दैट सपोज दिस इज, ये मेरा 70 है, ये 50 है, सो ये जो डिस्टेंस ओवरऑल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 120 हो जाएगा। फ्रॉम ओरिजिन से ये 70 या 50 है, तो ये 120 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये 120 है, 50 ये 70 है, तो ये 120 ये उसका हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी 60, यहाँ से यहाँ तक यह डिस्टेंस 60 हो जाएगा। सो वन थिंग इज दिस, दिस इज 50, ये टोटल यहाँ से 120 है, ये 50 है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये 75 है ओरिजिन से, सो ये 5, इन दोनों का डिफरेंस है, ये 5 बचेगा यहाँ पर, दिस विल बी 5, 75 माइनस 70 मीन्स this is Q, and so radius will be equal to, this is 70, this is 60, and this is 5, so it will be 65. So 65 ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 60। सो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये भी 60 होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल मेरा 75 है, और इस 75 में से अगर मैं 10 माइनस करता हूँ, ये 65 हो जाएगा, दिस इज 65, एंड 10 ये करते हैं तो 75 ही आएगा। तो एक तो मुझे ये निकालना है कि इसका जो सिग्मा 2 कितना है, दिस विल बी माई सिग्मा 2, ओरिजिन से ये पॉइंट का ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू, सिंस this is Q, 50, this will also be equal to 65, yes, क्योंकि ये मेरा जो यहाँ से 65 है, ये सर्कल का रेडियस है बेसिकली, ये 65 बेसिकली ये 65 आ जाएगा, 60 + 5, तो ये भी 65 रहेगा इधर का। तो दिस 65 माइनस दिस 10, वो ओरिजिन से मेरा ये बता देगा, ये सिग्मा 2 जो है वो 55 आ जाएगा। दिस विल बी माई, बिकॉज ये 65 है रेडियस है, तो ये भी 65 होगा सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल। इस 65 में से अगर मैं ये 10 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये ओरिजिन से ये बता देगा, इस ओरिजिन से ये जो है ये दैट विल बी 55 सिग्मा 2 आ जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एंड अगर ये 65 है
तो ये भी 65 होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज क्यू। तो इससे मैं ये क्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ये क्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये साइड, बिकॉज दिस क्यू विल बी इक्वल टू 60 स्क्वायर दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर is equal to 65 square. So q square will be 65 square minus 60 square and q will be root of this. इससे मेरा q निकल जाएगा, जो shear stress निकालनी है वो हमारी निकल जाएगी, and that will be equal to q will be equal to 25 न्यूटन mm. इससे मेरा q निकल जाएगा। एंड ये मेरा 2 थीटा p है, ये मेरा 60 साइड है, ये 25 है, या मैं इससे भी निकाल सकता हूं। सो 25 दिस साइड अपॉन दिस 60, वो मेरा टेंजेंट 2 थीटा पी इसको बताएगा। सो 2 थीटा पी जब मेरा यहां से इससे निकाल सकता हूं, वो मेरा आ गया 22.62 इतना डिग्री आ गया। सो थीटा पी वन क्या आएगा, इसका हाफ हो जाएगा 11.31 समथिंग डिग्री। सो थीटा पी वन इज इक्वल टू 11.31 डिग्री। सो ऑब्वियसली थीटा पी जो आएगा इसमें हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे। थीटा पी टू जो आएगा इसमें 2 थीटा पी वन में जब हम ये 180 ऐड करेंगे, मतलब ट्वाइस है, तो ये 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें थीटा पी टू मिल जाएगा, दैट इज 101 पॉइंट डिग्री एंड 19 मिनट। सेकेंडली, शेयर स्ट्रेस जो पीटी मैक्स होगा वो ये होगा, पीटी मैक्स विल बी दिस वन, यहां से यहां तक, एंड इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 65। सो पीटी मैक्स विल बी 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यहां आएगा। सो दिस इज माई पीटी मैक्स। सो पीटी मैक्स विल बी 65 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब मुझे अगर थीटा इसका लोकेशन मालूम करना है, सो 2 थीटा एस जो कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का लोकेशन है, उसमें मैं क्या करूंगा कि 2 थीटा एस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस इज 2 थीटा पी वन, दिस एंगल इज 2 थीटा पी वन। इस एंगल में मैं ये 90 ऐड करूंगा, so I will get 2 थीटा एस। सो थीटा एस मतलब डिवाइड करूंगा थीटा पी वन प्लस 45 डिग्री, मतलब ये जो मेरा एंगल आया हुआ है, इसका जो हाफ है 11 डिग्री समथिंग, उसमें 45 ऐड करूंगा, सो आई विल गेट इसमें I will get this, ये इसमें 11 में जब मैं ऐड करूंगा 11 डिग्री समथिंग में 45 करूंगा तो ये 56 डिग्री आ जाएगा। सो दिस विल बी थीटा एस वन, एंड थीटा एस टू विल बी इक्वल टू, उसमें फर्दर नाइन्टी डिग्री ऐड कर देंगे तो सेकंड प्लेन आ जाएगा जो मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस को बताएगा। सो दिस इज माय पीटी मैक्स, अनदर लोकेशन है, उसी में जो इस एंगल में ये एंगल जोड़ूंगा, इसका हाफ जो 90 डिग्री जोड़ेंगे, इसका लोकेशन आई विल गेट। So it is very simple. Tensile stress P170 is that point. This is Q. Another plane 50 Newton mm square. ये पॉइंट I got it. दोनों को मैंने मिलाया और इसको सेंटर लेके यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और उस सर्कल से
मैंने ये सब वैल्यू निकाल लिया। ये सिग्मा 1 75 दिया हुआ है एंड दिस विल बी टोटल 120। उस 120 का हाफ जो है ये 60 होगा एंड सिंस दिस इज, ये ओरिजिन से 75 है और ओरिजिन से ये 70 है तो ये 5 आएगा, दिस विल बी 5, इसका मतलब ये 65 हो जाएगा एंड दिस इज रेडियस 65 ये है तो ये 65 आएगा एंड दिस इज माई क्यू, दिस इज 60, ये 65 है, इससे मैं ये क्यू निकाल सकता हूँ, इससे 2 थीटा पी निकाल सकता हूँ एंड जब ये मेरा रेडियस आ जाएगा तो यही रेडियस इसके थीटा पी, यही रेडियस पी टी मैक्स के इक्वल हो गया, पी टी मैक्स आ जाएगा। और ये एंगल 2 थीटा एस निकालने के लिए मैं अगर 2 थीटा पी वन में 90 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा थीटा एस वन मिल जाएगा एंड उसमें 90 ऐड करूंगा तो थीटा एस टू आ जाएगा। सो ऑल दी कैलकुलेशंस आई कैन प्लॉट इन द मोर सर्कल। सिग्मा 2 विल बी सिंस इट इज 60 एंड ये यहाँ से ओरिजिन से ये 50 है और इस सेंटर पॉइंट से ये 60 है। सो इट मीन्स ओरिजिन से ये 60 है एंड नॉट सेंटर से ये 60 है, दिस इज 50, दिस इज 60। सो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू ये 65 रहेगा, दिस द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस 65 में से अगर मैं ये माइनस करूंगा दिस विल बी इक्वल टू, ये 10 है तो ये मेरा सिग्मा 2 मिल जाएगा 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो प्रिंसिपल द समरी ऑफ टुडेज क्लास इज दैट कि जहां मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वहां शेयर स्ट्रेस ऑलवेज 0 होता है एंड उससे थीटा पी हम निकाल सकते हैं, वो ये पॉइंट होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए। यहाँ पर ये एंगल 2 थीटा पी आएगा, पी टी मैक्स यहाँ पर होगा नेगेटिव, यहाँ पी टी मैक्स माइनस होगा। सो विद द हेल्प ऑफ द मोर सर्कल I can find out normal stresses, tangential stresses and maximum principal stresses, major principal stresses, minor principal stresses and PT max shear stresses कहाँ पर होंगे। So this is a very useful tool, Mohr circle. So where we can very easily calculate the values without doing analytically. So I hope you enjoyed my class. So thank you very much. Thank you.